सवैया का तीसरा पद। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल गरे पर ही रोही। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वार निसंग फिरूंगी। आवतो भावतो वो ही मेरो रस खानी सो, तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की, अधरान धरी अधरान धरूंगी। यानी कि इस पद में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण किया गया है जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती हैं। मोर पखा यानी कि मोर के पंख को सिर के ऊपर धारण करूंगी। गोपियाँ कहती हैं कि मैं कृष्ण की भांति सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनूंगी और गुंज की माल करे पहरूंगी और गुंज की माला को गले में पहनूंगी। वे श्री कृष्ण की भांति सिर पर मोर का मुकुट पहनेंगी और गले में जो गुंज होते हैं फूल बच्चों, उनकी माला पहनूंगी। पीला वस्त्र धारण करूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, पीला वस्त्र धारण करूंगी और हाथ में लाठी ले लूंगी। कौन कह रही हैं? गोपियाँ कह रही हैं कि पीला वस्त्र धारण कर लूंगी और हाथ में लाठी ले लूंगी। आगे वो कहती हैं कि वन में गायों और ग्वालों के साथ घूमूंगी। वन में गायों और ग्वालों के साथ फिरूंगी मतलब घूमूंगी। भाव तो मोही मेरो रस खानी सो। आगे गोपियाँ कहती हैं कि उस कृष्ण को जो भी प्रिय था, तेरे कहने पर मैं वो सब करूंगी। किंतु उस मुरली को वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो श्री कृष्ण को प्रिय था, लेकिन वे उस मुरली को धारण नहीं करेंगी, अपने होठों पर धारण नहीं करेंगी जिसे कृष्ण ने अपने होठों से लगाया था। वे मुरली को क्या कहती हैं? इस प्रकार गोपियाँ मुरली के प्रति अपना क्रोध जता रही हैं क्योंकि उसे कृष्ण का चुम्बन पाने का सुख मिला है जिसे गोपियाँ पाना चाहती हैं। वो जो मुरली है वो हमेशा श्री कृष्ण के होठों से लगी रहती थी और गोपियाँ इससे वंचित थीं, इसीलिए वो उस मुरली को अपने होठों से लगाना नहीं चाहती। तो फर्स्ट प्रश्न है बच्चों जैसे कि सवैया के आधार पर कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कीजिए जिसे गोपियाँ धारण करना चाहती हैं। तो गोपियाँ किसका रूप धारण कर लेना चाहती हैं? गोपियाँ सिर पर मोरपंख मुकुट और गले में गुंजों की माला और पीताम्बर वस्त्र धारण करना चाहती हैं और लाठी लेकर वे ग्वालों के बीच घूमना चाहती हैं। स्वांग करूंगी, इसका क्या मीनिंग हुआ? स्वांग करूंगी यानी कि गोपियाँ कहना चाहती हैं कि स्वांग का अर्थ होता है वेशभूषा और अभिनय से किसी की नकल करना। तो गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम करती हैं और वे स्वयं कृष्णमय हो जाना चाहती हैं यानी कि कृष्ण में पूरी तरह से डूब जाना चाहती हैं।